तो इस चीज का ध्यान रखना। आरती राव ने खुद मेहनत करिए या उनकी टीम उनके साथ जो भाजपा की तो कार्यशैली में करिए, आप बताओ। कार्यकर्ताओं ने करी है ना, बूथ की जो लड़ाई लड़ी है वो किसने लड़ी है? संगठन। संगठन कौन है? आप ही तो संगठन है, आप ही तो पहचान है कांग्रेस। बहुत से आपके आप लोगों में से आपको जिम्मेदारी दी जाएगी बहुतों को, जिले स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बखूबी निभाना पड़ेगा। सिर्फ पद लेने से कुछ नहीं होगा। अगली बार आपको कभी कोई प्रोग्राम पता चले, देखो मेरा परिवार बैठे तो मैं तो अपना हक मानता हूँ कि ये बात कहनी चाहिए। कोई प्रोग्राम हो, कोशिश करो कम से कम 2-4 लोगों के लेकर आओ, क्योंकि अकेले आप ये लड़ाई नहीं कर सकते भाई। अकेला आप अपना बूथ नहीं जीता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज चौराहों पर, चौपाल में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, बाजार में हर कोई यही बात कहता है कि कांग्रेस को अब शायद नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। 1885 में तो कांग्रेस बनी, उसके बाद ये नहीं है कि वो लगातार सत्ता में रही हो। कांग्रेस में भी कई बार उतार चढ़ाव आए और विश्व विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी एक बार चुनाव हार गई। एक बार समय में कभी चुनाव हारना और जीतने से कोई पैमाना तय नहीं होता है। और आप जैसे जाबाज कांग्रेस के सिपाही इसके साथ खड़े हो, कांग्रेस कभी नहीं हार सकती। आप ताकतवर हो। लेकिन साथियों, दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इससे पहले हमारी भी कोई हैसियत नहीं थी। हम एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसके BLA 2 की बैठक थी। काफ़ी संख्या में जो साथी हाजिर आए और बड़ा उत्साह था, समझने के लिए उनमें उत्साह था। और हमने उनको किस तरह से एनुमरेशन फॉर्म आएगा, कैसे भरना है, लौटाना उसको ज़रूरी है, क्या क्या दस्तावेज उनको चाहिए, अगर गांव से बाहर की बहू आई हुई है, गांव में जो आई है वो स्टेट से बाहर की हैं, तो उस सूरत में उनको क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा विस्तार से बताया गया है। और मुझे विश्वास है कि बहुत साथियों ने जिस शिद्दत से बात की है, ग्रुप बनाने की हमने बात की है, ये समय समय पर उनसे सूचनाएं भी लेते रहेंगे, कौन कौन से जगह कितना कितना काम हो गया है, कितना काम बकाया है। और साथ ही साथ जो सावधानियां बरतनी हैं उसके बारे में बताया गया है कि अगर कहीं कोई झुग्गी बस्ती है तो वहाँ जा कर के देखिए, रजिस्टर मेंटेन करिए, कितने लोग उस घर में रह रहे हैं, कितने लोगों को फॉर्म मिला है, 18 साल की उम्र का कौन होने वाला है जिसको फॉर्म नंबर 6 दिया जा सके। ये सारी चीज़ें बड़े विस्तार से बताई गई। और ये भी बताया गया है कि एक हमारे साथी ने ये भी यहाँ तक भी स्पष्ट किया कि जिस तरह से बिहार में और बंगाल में अब जिनका नाम इसमें लिस्ट में नहीं है, वोट लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ तक भी सरकारें कर रही हैं कि उनको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं उनसे वो महरूम हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि किसी गरीब भाई का नाम किसी तरह से वोट लिस्ट से कट जाए और बाद में ये फैसला लें कि ये तो यहाँ का वोटर नहीं है, तो इसलिए ये तो जो है ना बाहर का आया हुआ होगा या घुसपैठ किया होगा, दिस दैट जो भी। तो साथियों ने बड़ा उत्साह से आज इसमें भागीदारी की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो SIR का काम है वो बड़ी मुस्तैदी से होगा। कोई जो सही वोट है वो कटने नहीं पाएगा और गलत वोट को गिरने नहीं पाएगा। SIR को लेके आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम सारे इकट्ठे हुए अटेली में, जिसमें बड़ी कांग्रेस का सारे हमारे पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे और जो ब्लॉक स्तर तक भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हर विधानसभा के बूथ स्तर के लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमारा एक ही मकसद था, इन सब की SIR को लेकर ट्रेनिंग कराई जाए, ये मुद्दा समझा जाए अच्छे से और गांव-गांव में जाके जो भी हमारे कांग्रेस के मजबूत रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस जैसे राहुल जी कहते हैं जो हमारे बब्बर शेर हैं, उन सबको मजबूती से इस मुद्दे के बारे में बताया जाए। और ख़ास तौर पे ये चीज़ ध्यान देने की आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उसमें जितने भी हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो जागरूक होकर ज़रूर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा गड़बड़ वहीं पे ही होंगी। गांव जागरूक हैं, लोग वहाँ पे फिर भी जानते हैं कौन है बाहर का है, कौन से पलायन करा है, कौन यहाँ का लोकल है। लेकिन शहर में कई जगह ऐसे होती हैं जहाँ पे
कुछ कॉलोनियों में जहाँ पे एड्रेसेस हैं, एड्रेस नंबर 0 है, लेकिन उस पर बहुत सारे वोट बना रखे हैं। किशन भाई, आप ही के टीम के एक सदस्य ने इसका परिवर्तन आप देख रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के बहुत सतर्क होकर, ये पूरे हरियाणा में ये मुद्दा प्रोग्राम चल रहा है और हम मजबूती से इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे। और ये गलत जो हुआ, पहले भी जो गड़बड़े ऐसी पाई गई, अब कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों को सुधारा जाए। आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं किसान कांग्रेस के। किसानों के बारे में क्या समस्या है इस कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिएगा। देखिए, मेरे से पूर्व आदरणीय विनय सिंह जी ने और भाई कृष्ण जी ने जैसे आपको बताया कि SIR को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में ये हमारी कांग्रेस के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने 2-3 महीने पहले BLA 1 बनाए, उनकी ड्यूटी लगाई कि वो BLA 2 घोषित करें। और BLA 2 को अब हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आपके बीच में जो विलेज आएंगे, उनको आपका किसी का वोट, कोई जो हमारे साथियों के बड़े पैमाने पे जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा, बिहार में देखा कि सरकारी तंत्र के तहत जो दुरुपयोग किया गया, उसको रोकने के लिए कि वो उस कम से कम डेमोक्रेसी का खिलवाड़ ना करें, एक जो वोट का अधिकार है वो किसी का ख़त्म ना किया जाए, गलत जोड़ा ना जाए, सही काटा ना जाए, इस अभियान को लेकर आज ट्रेनिंग दी। भाजपा खुद SIR करवा रही है, आप अपनी तरफ, लेकिन भाजपा उसमें घुसपैठ करना चाह रही है, कांग्रेस सही को सही करना चाह रही है। गरीब आदमी जो बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास मकान नंबर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, जो हिंदुस्तान के बाशिंदा हैं, उनका कम से कम वोट का अधिकार ख़त्म ना किया जाए। तो इसलिए हमने अपने साथियों को ट्रेन किया है, अवेयर किया है इस बारे में।